हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशंस को। बेसिकली सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डेटा हैंडलिंग। एनसीईआरटी की बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो इसका चैप्टर नंबर 3 ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई का जो सजेस्टेड सिलेबस है क्लास 11 आईपी का, उसका ये यूनिट नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, जिसे हम अभी लर्न कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वेल, एक्सप्रेशन की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो इट इज सेइंग दैट इट इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, लिटरल्स, वेरिएबल्स और यू कैन से व्हाट ऑपरेटर्स। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ, सबसे पहली बात ये आती है कि एक्सप्रेशन में दो बातें हैं। एक तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब सीधे सीधे आप ये समझिए कि जिस डेटा को आप ऑपरेट करना चाहते हैं। ऑपरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा पार्ट चाहिए जिसे हम जानते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑपरेटर, जिसका मतलब होता है सिंबल्स। अब ये सिंबल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे एडिशन के लिए प्लस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, या ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का सिंबल। डेटा के रूप में आप सीधे सीधे किसी कांस्टेंट या लिटरल कांस्टेंट, मतलब जैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट है 4, लिटरल की बात करें तो वो कोई स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकता है, या फिर इसी तरह से कोई वेरिएबल जिसमें आप किसी प्रकार की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो डेटा और सिंबल्स या डेटा और ऑपरेटर को कंबाइन करना, और इसकी बेसिस पे हम क्यों कंबाइन करते हैं उसका रीजन रहता है टू गेट व्हाट स्पेसिफिक वैल्यू। कोई पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं, दैट इज द पर्पज। अब बात आती है एग्जाम्पल की। सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल हैं एक्स प्लस वाई, तीसरा इसमें ऐड किया जैसे माइनस जेड, तो ये मेरा एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये प्लस और माइनस ऑपरेटर हैं, एक्स वाई जेड आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स हैं। या आप लिख सकते हैं 43 माइनस 12 और उसके बाद पावर लगाया आपने एक्स, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन हो गया नंबर्स का या न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स का प्लस ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स का। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेशंस को डिजाइन कर सकते हैं। या फिर जैसे आपने लिखा ए और आपने इसको 3 टाइम्स रेप्लिकेट कर दिया, तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। सो इट मीन्स दैट एक्सप्रेशन जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इवैल्यूएट्स टू ए पर्टिकुलर वैल्यू। कोई भी एक्सप्रेशन जब आप बनाते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक आपको वैल्यू रिटर्न करता है मैनिपुलेशंस करने के बाद में। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशन ही नहीं होता है। अगर आप केवल x लिख दें तो यह भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन ही कहलाता है, या फिर अगर आप 10 लिख दें तो यह भी एक एक्सप्रेशन में ही आएगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप केवल ऑपरेटर कहीं पे लिख देंगे, सो दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको एक एक्सप्रेशन का बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल आप देखिए, ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की यहां पे बात करता है, लेकिन इवैल्यूएशन के प्रोसेस को हम बाद में देखते हैं। उसके पहले हम कुछ और बातें भी सीखेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो जब आप टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो इसमें अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस और स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस को हम कंसीडर करते हैं। नाउ एक एक करके हम सब एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड विद द नंबर्स दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप। मतलब कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो या डबल हो, किसी भी प्रकार के नंबर को जब आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने डाला x में 10 और y में सपोज हमने लिया 20, एंड इसके बाद में यदि आप लिखते हैं x का पावर 3 माइनस वाई प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आपने अभी बनाया, यहां पर बेसिकली देखें x जो है वेरिएबल है, बट इसके अंदर हमने नंबर डाला है इंटीजर, तो ये नंबर्स हो गए और इसको हमने ऑपरेट करने के लिए यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरा एक्चुअली क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हुआ। तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अभी हम पहले एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसके इवैल्यूएशन के पार्ट में आएंगे। तो आई होप आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप x प्लस वाई भी लिख दें तो ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, हालांकि x और y इंटीजर या फ्लोट होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं 10 और सपोज दैट पावर 3, तो ये भी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा।
अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बाद में बात आती है रिलेशनल एक्सप्रेशन की। रिलेशनल का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? अगेन देखिए, ज्यादातर ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर में? ऑपरेटर्स के ऊपर में, क्योंकि डाटा तो कुछ भी हो सकता है। उस डाटा को आप किस तरह से मैनिपुलेट करवाना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब आप एक्सप्रेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो बेसिकली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में? ऑपरेटर्स के ऊपर में। यहां पर मैं पहले इस रिलेशनल एक्सप्रेशन को आपको एक्सप्लेन कर दूं, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जो कि लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स या किसी भी डेटा से मिलकर बनते हैं और इनके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर आप जानते ही हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ज्यादातर हम डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू साइन का प्रयोग करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं x डबल इक्वल टू वाई, तो ये मेरा एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब जब आप रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका जो आउटपुट होता है या जो ये वैल्यू रिटर्न करता है वो हमेशा एक बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, या तो ट्रू या फॉल्स। उदाहरण के तौर पे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली ये आपको क्या आंसर रिटर्न करेगा? ट्रू आंसर रिटर्न करेगा, बिकॉज 10 5 से बड़ा होता है। तो ये बात हुई मेरे रिलेशनल एक्सप्रेशन की। रिलेशनल एक्सप्रेशन के बाद जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर लॉजिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि एक्सप्रेशंस मतलब या जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है वो ऑपरेटर के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली लॉजिकल एक्सप्रेशन जो होता है दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड या जो मिलकर बने होते हैं विभिन्न प्रकार के डेटा से। ये डेटा कोई लिटरल हो सकता है, ये आइडेंटिफायर भी हो सकता है। आइडेंटिफायर का मतलब कोई वेरिएबल की ज्यादातर हम बात करें, और जो लॉजिकल ऑपरेटर से मिलकर बनता है। लॉजिकल ऑपरेटर की जब आप बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लॉजिकल ऑपरेटर्स की जब हम बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं एंड का, और का, और नॉट ऑपरेटर का। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपने लिखा 10 एंड 20, तो ये एक प्रकार का लॉजिकल एक्सप्रेशन है। हालांकि जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जब आप लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसका ज्यादातर प्रयोग हम कहां करते हैं? मिक्स्ड एक्सप्रेशन में करते हैं। कहां करते हैं? मिक्स्ड एक्सप्रेशन में। मिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपने लिखा 10 इज ग्रेटर देन 3 और एंड लगा के आपने डाला 10 इज ग्रेटर देन 4, तो यहां पर ये दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन है और बीच में कंबाइन करने के लिए लॉजिकल हमने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। तो इस तरह के जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएंगे? हमारे मिक्स्ड एक्सप्रेशन, चूंकि यहाँ पे रिलेशनल भी है और क्या है हमारा लॉजिकल। तो लॉजिकल का पर्पस एक्चुअली क्या रहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 10 + 2 ग्रेटर देन 6 एंड इसके बाद में यहां पे डाला और आपने डाला x ग्रेटर देन y, तो अब यहां पर क्या हो गया? ये एक्चुअली तो एडिशन भी हो रहा है, अरिथमेटिक भी है, रिलेशनल भी है, प्लस लॉजिकल भी है, तो ये मेरा मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिफरेंट कंपैरिजंस को कंबाइन करना होता है तब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला 10 एंड 20, या जैसे कि मैंने बोला a और b। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि इनके इवैल्यूएशन में हम इसको समझेंगे कि इनका इवैल्यूएशन कैसे होता है और इसका आउटपुट हम कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं सारे एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं, उनका मतलब क्या होता है। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद में अगली बात हम करेंगे स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस की। तो बेसिकली स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का मतलब रहता है जहां पर स्ट्रिंग और उसके साथ में स्ट्रिंग ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब इसमें दो ही होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है मल्टीप्लाई। प्लस को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, यहां पर प्लस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, इसे हम जानते हैं कॉन्कैटिनेशन के नाम से। और ये जो स्टार होता है इसे हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं स्ट्रिंग एक्सप्रेशन के केस में। जैसे अगर आप लिखते हैं a इक्वल टू हेलो और दूसरा एक वेरिएबल है b जिसमें आपने डाला है x, तो अगर आप यहां पर a + b करेंगे तो ये कॉन्कैटिनेशन होगा
और जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा हेलो एक्स, राइट। इसी तरह से यदि आप लिखते a और उसके बाद आप लिखते 2, तो ये क्या करता, हेलो को 2 टाइम्स रिपीट करता। हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का मतलब रिपीटेड ऑपरेशन, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग को जो a के अंदर स्टोर हमने किया हेलो, उसको 2 टाइम्स रेप्लिकेट कर देगा कुछ इस तरह से। तो ये मेरा क्या हो गया, एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो गया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर जैसे आपने लिखा a इन्वर्टेड सिंगल कोटेशन मार्क, जो कि ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग है, प्लस अगर आपने डाल दिया b, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो ये बातें हो गई हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि प्लस का मतलब ये होता है कॉन्कैटिनेशन, और जब आप एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर। मैं 2 मिनट इसे इरेज कर दूं। सो अब आप देख सकते हो ये आपको क्लियरली विजिबल होगा कि प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और एस्ट्रिक का मतलब या स्टार का मतलब रेप्लिकेशन ऑपरेटर। किस सिचुएशन में, जब हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद में हम इनका इवैल्यूएशन देखेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को। तो इसका जो प्रीवियस एग्जांपल शुरुआत में हमने देखा था उसको हम वापस से कंसीडर करते हैं। सो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, जो हमने बिगिनिंग में इसको बोला था कि बाद में करेंगे। देखिए ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आप उसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के ऊपर। प्रेसिडेंस का मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसे ब्रैकेट है, फिर उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर आप कर रहे हैं तो स्लैश है, मल्टीप्लीकेशन है, देन उसके बाद प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब यहाँ पर हम इसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो दिस विल बिकम 2 + 9 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 36 - 8/10। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा 2 + 9 इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा 28/10। अब इसके बाद ये डिवीजन करेगा तो ये हो जाएगा 2 + 9 इंटू किया, यहाँ पर ये आ जाएगा 2.8। इसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा 2 + 9 2 = 18। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 8 = 72, 7 बचा, 9 2 = 18, 7 25.2। और जब आप इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर ये इक्वल टू कर लीजिएगा, बट अब मैथ्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा ये 27.2। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब आप इवैल्यूएट किए तो आपको ये एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई। मतलब ये हुआ मेरा एक रिजल्टेंट वैल्यू। क्या है ये, मेरा एक रिजल्टेंट वैल्यू है, या इसको आप स्पेसिफिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आइडिया ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन देखा, उसकी बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट होगा तो वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय पाइथन इंटरप्रेटर। टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3 + 4.0, तो जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये है इंटीजर और ये क्या है, फ्लोट। तो यहां पर जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये क्या होगा, 7, लेकिन इसका जो फाइनल डेटा टाइप होगा रिजल्टेंट वैल्यू का, वो हायर डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम व्हाट योर 7.0। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो याद रखिए कि जब आप 3 - 2 + 6 एंड इसके बाद में सपोज लिखते हैं 1.0, तो आप इसको सबको सॉल्व करेंगे तो भी मान के चलिए 1 + 6 - 1.0 = 7 - 1.0 = ये आंसर क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट में रिटर्न करेगा। तो ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और कोई भी मिक्स्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कन्वर्जन होता है वो लार्जेस्ट ऑपरेंड के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, लार्जेस्ट डेटा टाइप की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये एक्सप्रेशन को जब आप अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जब आप इवैल्यूएट करते हैं तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। इवैल्यूएशन के बाद में अरिथमेटिक इवैल्यूएशन के बाद अब हम बात करेंगे रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन में देखिए
चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे आप डबल इक्वल टू लगाते हैं x इज ग्रेटर देन वाई, तो आंसर क्या करेगा, या तो ये ट्रू करेगा या क्या करेगा, फॉल्स करेगा। इसका मतलब इसका जो आंसर हमेशा आपको मिलता है वो बुलियन वैल्यू मिलता है, जो कि या तो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अब यहां पर पाइथन में एक बहुत जो खास बात है, जैसे मैथ्स में आप लिखते हैं ना x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, इसको हम लोग बोलते हैं चैन्ड एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वी कॉल इट एज चैन्ड एक्सप्रेशन। तो ये जो चैन्ड एक्सप्रेशन वाली बात है ये किस में सपोर्ट की जाती है, आपके पाइथन में। अगर आप सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस की बात करो, जावा की बात करो, तो वहां पर आप x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z को नहीं लिख सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, वहां पे एरर आ सकता है। लेकिन पाइथन में अगर आप लिखते हो, क्या लिखते हो, x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y एंड यू कैन से y इज ग्रेटर देन z। तो इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, डिपेंड करता है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। तो ये तो रिलेशनल एक्सप्रेशन की दो महत्वपूर्ण बातें, चैन्ड एक्सप्रेशन जो सपोर्ट करता है और जो आंसर आपको मिलता है वो बुलियन वैल्यू में मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आपको पता होना चाहिए, किसके लिए, आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो यहां पर सभी रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो प्रेसिडेंस होता है वो सेम ही होता है। तो सेम होने के केस में लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन होगा। एग्जाम्पल से अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने डाला a में 10, b में डाला से फॉर एग्जाम्पल कॉमा लगा के 23, और c में हमने ले लिया 23। ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। तो अब मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन आप लिखते हैं a इज लेस देन b, आप इसको यहां से क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। तो a इज लेस देन b का मतलब 10 इज लेस देन 23। तो ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रू आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यदि आप लिखते हैं प्रिंट, जैसे मान लीजिए मैंने लिया प्रिंट और मैं अगर यहां पर जाके लिखता हूं a इज लेस देन b एंड इसके बाद b इज लेस देन इक्वल टू c, तो इसका मतलब a इज लेस देन b और यहां पर आपने लगाया एंड और आपने बोला b इज लेस देन इक्वल टू c। तो इसका मतलब a इज लेस देन b मतलब 10 इज लेस देन 23, तो ट्रू हो गया। तो देखिए जब एंड होता है, एंड के लेफ्ट साइड वाला अगर ट्रू हो गया तो डेफिनेटली ये सेकंड वाले को चेक करेगा। लेकिन अगर ये एंड के पहले वाला फॉल्स हो जाता तो फिर ये आगे ही नहीं बढ़ता। तो चूंकि यहां पर ये ट्रू हो गया तो इसके बाद ये b इज लेस देन c को चेक करेगा, 23 इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू एंड ट्रू का मतलब आंसर जो आपको मिलेगा वो फाइनली क्या मिल जाएगा, आपको ट्रू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा था कि जैसे मान लो a है, अब यहां पर ये a जो 10 है, लेट सपोज मैं इसको आपको चेंज करके बताऊं, सपोज दैट यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाती है 40 और b की वैल्यू क्या रहती है 23 और c को भी मान लीजिए क्या रखते हैं हम 23। इस सिचुएशन में अगर आप लिखते a इज लेस देन b लेस देन इक्वल टू c, तो जब आप इसको इवेल्युएट करते तो क्या होता है, a इज लेस देन b एंड लगा के b इज लेस देन इक्वल टू c। इस सिचुएशन में a इज लेस देन b का मतलब क्या होता है, 40 इज लेस देन 23। आंसर क्या मिल जाता है, फॉल्स मिल जाता है। तो फॉल्स एंड के बाद जो ये एक्सप्रेशन है ना लेस देन इक्वल टू सी, ये इवेल्युएट ही नहीं होता, आंसर सीधे आपको क्या मिल जाता है, यहां से फॉल्स मिल जाता। ऑलराइट, तो एंड ऑपरेटर अगर आप लगाते हो उसके लेफ्ट साइड में अगर फॉल्स हो गया तो राइट साइड को इवेल्युएट ही नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यही चीज और के केस में क्या होती है कि इसका लेफ्ट साइड का इवेल्युएशन जो है अगर वो ट्रू हो गया तो ये अपने राइट साइड को चेक नहीं करता है। आगे चल के थ्योरी में हम इसको समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हम इवेल्युएट करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन को। अब हम बात करेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे हम इवेल्युएट करें। उदाहरण समझने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें कि ये भी डिपेंड करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ऊपर में। तो देखिए सबसे हायर प्रेसिडेंस होता है एंड का, उसके बाद सबसे पहले होता है नॉट के बाद एंड और उसके बाद में क्या होता है हमारा और ऑपरेटर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आधार पे अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉजिकल एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम मिक्स्ड एक्सप्रेशन का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं ये, मिक्स्ड एक्सप्रेशन का। अब मिक्स्ड एक्सप्रेशन में अरिथमेटिक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, अरिथमेटिक भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है, प्लस हमारा लॉजिकल भी
हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको लॉजिकल कर लीजिए, लॉजिकल। तो सबसे पहले अरिथमेटिक, जब इसके प्रेसिडेंस की बात करें तो अरिथमेटिक जो होता है सब एक्सप्रेशन वो पहले इवेल्युएट होता है, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। लेकिन अरिथमेटिक के बाद रिलेशनल है तो रिलेशनल होगा, उसके बाद लॉजिकल होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने लिखा 4 + 2 इज ग्रेटर देन 3 और उसके बाद में यहां पे लगाया एंड, और आपने यहां पे लिख दिया 6 - 2 ग्रेटर देन 4। तो अब यहां पर जब क्या करेगा, ये पहले इसको इवेल्युएट करेगा, दिस विल बिकम 6, फिर ग्रेटर देन 3, फिर ये एंड लगा के क्या कर देगा 6 - 2 एंड इसके बाद ग्रेटर देन 4। अब इसको जब ये चेक करेगा तो देखेगा कि ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। तो जब ये ट्रू होगा तो सेकेंड पार्ट को चेक करेगा। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, राइट साइड का इवैल्यूएशन करेगा, तो 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड लगा के ये हो जाएगा 6 - 2 मतलब 2 इज ग्रेटर देन 4। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड को इवैल्यूएट करेगा, मतलब रिलेशन को इवैल्यूएट करेगा, तो यहां पर ये आ जाएगा ट्रू। उसके बाद एंड लगा दिया, चूंकि ये ट्रू हो गया तो राइट साइड को चेक करेगा, तो ये भी आ जाएगा क्या, फॉल्स। और इन दोनों को ये कंबाइन करके लास्ट में लॉजिकल क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये तो बात हो गई मेरे कैसे हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन को यहां पर इस एग्जांपल के आधार पर अंडरस्टैंड किया। अब इसके बाद में यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉजिकल ऑपरेटर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एंड और नॉट होते हैं। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले इसे इरेज कर दूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर और ऑपरेटर है, यहां पर एक एक्सप्रेशन है, यहां पर एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन और ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का मान लीजिए कि ट्रू हो गया, तो ये राइट साइड को क्या करेगा, चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एक साइड ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू ही देगा। और अगर मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, उसके बीच में एंड लगा है और इधर भी कोई एक्सप्रेशन है, और उस सिचुएशन में अगर ये यहां पर क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ये राइट साइड को जरूर चेक करेगा। लेकिन अगर ये एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड का फॉल्स हो जाएगा, तब ये इस एक्सप्रेशन को चेक नहीं करता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स यहां पे लिखे हैं ना, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम के पॉइंट्स हैं। जब हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं तो ये आपके यूज में आ सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर एक एक्सप्रेशन लेते हैं, 10 इज नॉट इक्वल टू, हम बोल देते हैं 9, और इसके बाद में एंड लगाया 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने लिख दिया 20। अगर आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो सबसे पहले एंड के लेफ्ट साइड को आप इवैल्यूएट करोगे, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 9 का मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया तो ये राइट साइड के पार्ट को चेक करेगा। तो अब हम क्या कर देंगे, पहले तो इसको यहाँ पे लिख दो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब आप इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करोगे तो ये भी क्या आंसर देगा, ट्रू। तो एंड के दोनों साइड ट्रू हो गया, इसका मतलब फाइनल आंसर जो ये बनाएगा क्या दे देगा आपको, आंसर ट्रू दे देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हों। तो हमने आज देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, हमने लर्न किया एक्सप्रेशंस को, जिसमें हमने अरिथमेटिक, अरिथमेटिक के बाद रिलेशनल, और रिलेशनल के बाद में हमने लॉजिकल एक्सप्रेशंस का इवैल्यूएशन को देख लिया। अब जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होते हैं, हालांकि वो पार्ट नहीं है, बट फिर भी आपको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एग्जीक्यूट करके दिखाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हेलो, अगर आप इसके साथ प्लस करके एक्स कर देंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में वो क्या आ जाएगा, हेलो एक्स। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक्स कैरेक्टर है, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें तो ये 2 टाइम्स इस तरह से मल्टीप्लाइड होकर आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आइडिया ऑफ दिस स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस ऑल्सो, और कैसे हम डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम कुछ इनबिल्ट मैथ फंक्शन को डिस्कस करेंगे, बट आज के सेशन में यहीं तक। आगे हम अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।